स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल साइंस एकेडमी विद पीके सर में। तो आज हमारा ट्रिगोनोमेट्री का एपिसोड नंबर 2 है और आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, आप अपना बुक खुद से निकाल लीजिए, ठीक है। आपको इमेज में मैं दिखा दूंगा बुक को। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, ए बी बराबर 24 दिया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है और सेकंड नंबर क्वेश्चन में साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो चलिए फटाफट हम इसका इमेज बना लेते हैं। फर्स्ट नंबर में लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है, ठीक है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, तो बी कोण समकोण दिया है और ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको फिगर बनाना होगा समकोण त्रिभुज का, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये है आपका समकोण त्रिभुज। इसमें बोला है क्या कि बी कोण समकोण है। तो बी कोण देखिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है और इसी को समकोण बोलते हैं। तो यहाँ को डिसाइड उसने कर दिया है कि यहाँ बी होगा। बाकी का ए और सी आप अपने मर्जी से कहीं भी दे सकते हैं। मान लीजिए ए हम यहाँ दे दिए और सी यहाँ दे दिए, आप ए यहाँ और सी यहाँ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जिस एंगल को के बारे में बात कर रहा होगा, क्वेश्चन में जो एंगल दिया हुआ होगा तो उस एंगल के सामने वाले को लंब कहिएगा, सबसे लंबे भुजा को कर्ण कहिएगा और बाकी एक जो बच जाएगा उसको आधार कहिएगा, ठीक है। चलिए तो ए बी का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर और तीसरा हमको मालूम नहीं है। तो हमने पिछले क्लास में उसका वर्किंग मेथड में बता दिया है कि आपको यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी गई हो तो तीसरी भुजा जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाएगा। तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं एंगल B बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए AC हमको नहीं मालूम है कि मान इसका कितना है। AB का मान बताइए 24 है, होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका मान 7 है, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 24 का हो जाएगा 576। आपको बोले थे कि आप याद कर लीजिए स्क्वायर को, और इसका हो जाएगा 49। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल 625, जिसका वर्गमूल जब यहाँ से देखिए स्क्वायर हटा दीजिएगा तो ये वर्ग रूट चढ़ जाएगा 625 और इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 25। तो AC इक्वल टू क्या आ गया, 25 आ गया। यहाँ तक में कोई परेशानी है। लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब पहला, यहाँ देखिए ये 25 हमने निकाल लिया है। आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, हमने ये निकाला है पाइथागोरस प्रमेय से। क्वेश्चन में कह रहा है पहला नंबर में साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर, ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा एंगल किसकी बात कर रहा है, तो ए की। तो ए यहाँ पे है और ए के सामने वाले भुजा को क्या सिखा है, लंब कहिएगा। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है ना। ये सामने वाला लंब हो गया, हमको लंब और कर्ण से मतलब है। तो लंब ये, कर्ण ये, तो कितना हो जाएगा 7/25। क्लियर है। उसी में एक और क्वेश्चन है, कर रहा है कॉस ए का मान निकालिए। कॉस ए बराबर, देखिए ए के सामने वाला लंब ये आधार और ये कर्ण। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार का मान है 24 और कर्ण का मान कितना है 25। कोई दिक्कत। उसी में 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए। तो साइन सी बराबर, देखिए अब देखिए एंगल को बदल दिया है।
सी एंगल पे बात कर रहा है, तो हम लोग सी एंगल यहाँ देख ले रहे हैं, और एंगल के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार और ये कर्ण। तो आप ही बताइए, फार्मूला तो सेम होता है, P/H होता है, तो ये लंब और ये कर्ण, तो यानी 24/25 हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, cos C की बात करें तो cos C हमारा निकाल रहा है एंगल C लेके, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला B/H होता है। तो आधार का मान 7 और कर्ण का मान 25 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके पास वीडियो को रोकने का पावर है, आप वीडियो रोककर इसको नोट कर लीजिए। आप नोट कीजिए, तब तक क्वेश्चन चेंज करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। और आकृति दिया हुआ है, देखिए वही आकृति मैंने यहाँ बोर्ड पे बना दिया है। इस आकृति में tan p माइनस cot r का मान क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये दो जो भुजा दिया हुआ है इसकी मदद से हम तीसरी भुजा को फाइंड करेंगे। तो लिख दीजिए, दिया है त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है, PQ बराबर 12 है ना, PR बराबर 13। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं। नीचे वाला निकालना हमको फॉर्मूला मालूम है, कर्ण का स्क्वायर होता है बाकी दो के स्क्वायर के बराबर होता है। सुनिए, अगर कर्ण निकालना होगा तो बाकी दो का स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, और यदि कर्ण को छोड़ के बाकी कोई और निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर में से किसी दूसरे वाले का स्क्वायर उसको घटा देना है। देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमको लंब का मान निकालना होगा तो ये इधर माइनस में चला आएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर अब माइनस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अगर आधार का निकालना होगा तो कर्ण का स्क्वायर ये माइनस में आ जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, तो चलिए इस प्रकार से हो जाएगा। तब हमको देखिए आधार का मान यानी PQR का मान निकालना है, कर्ण का तो नहीं ना निकालना है, तो QR का निकालना है। तो लिखेंगे QR का स्क्वायर, तो कर्ण में से घटाना पड़ेगा, तो कर्ण कौन है, PR का स्क्वायर, अब माइनस इसको घटा दीजिए PQ का स्क्वायर। आप ही बताइए, QR हमको निकालना है, ठीक है, तो PR का मान है कितना, 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया, माइनस PQ कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। तो QR माइनस बराबर 13 का हो जाएगा 169 यानी कि 169 और माइनस 144 हो जाएगा। अब देखिए इस यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ से जब स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 25 का और रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या, QR का मान। QR का मान कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। ये कितना, तो 5 निकल के आ गया। लिखेंगे अब क्या है क्वेश्चन, tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r का मान निकालना। तो कुछ नहीं, tan p एंगल p की बात कर रहा है ना, तो p के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार। हमको tan का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो tan में तो P/B होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है, और कॉट के लिए आधार बटा लंब यानी B/P होता है। ठीक है ना, तो हमको लंब और आधार से मतलब है। देखिए P के सामने वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया, यानी tan P के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दूं मैं, tan P के लिए लिख सकते हैं 5/12। देखिए लंब बटा आधार, अच्छा माइनस, फिर कह रहा है कॉट R। अब ध्यान देना है, एंगल चेंज किया, R कह दिया, तो यहाँ R के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। तो ये आधार और ये लंब, आधार बटा लंब। अब दोनों सिमिलर है अपोजिट साइड में, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। बिल्कुल है, आसान है, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, लिखेंगे दिया है साइन a बराबर 3/4। ठीक है, साइन a बराबर दिया है 3/4। एक काम कीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बनाना है।
मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कहीं भी ए बी सी बना सकते हैं। तो कह रहा है साइन ए बराबर 3/4। देखिए ए के सामने एंगल ए की बात कर रहा है ना, ए के सामने वाला लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो बताइए कि लंब का मान कितना दिया है 3 और नीचे वाला कर्ण होता है ना, तो कर्ण का मान कितना दिया है 4। तो हमको आधार का मान नहीं मालूम है, आधार का मान निकालना पड़ेगा। अब इसको ही 3 और इसको ही 4 क्यों लिखे, क्योंकि फार्मूला हमारा होता है साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हमको निकालना क्या है ए बी। तो ए बी का स्क्वायर बराबर, देखिए अब चूंकि कर्ण छोड़ के लंब निकालना है तो लंब कर्ण में से आधार को घटा देंगे तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना दिख रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस इसका मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। देखिए 4 4 को 16, 3 3 के 9 हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। ए बी का मान कितना आ गया √7। मान क्या चीजें निकालने के लिए कह रहा है, मान निकालना है आपका tan a का, cos a और tan a लिखेंगे। अब cos a बराबर, बताइए a का फार्मूला फार्मूला क्या होता है cos का, तो आधार बटा कर्ण। तो आप बताइए a के सामने वाला तो लंब हो गया, तो यही ना आधार होगा और ये कर्ण होगा। तब भी हम लोग आधार का मान कितना निकाल लिए है √7। तो इसका आंसर हो जाएगा √7/4, √7/4। अच्छा tan a भी पूछा है, तो tan a का मान, इसका फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो बताइए tan a के सामने वाला ही लंब हो गया तो ही आधार हो गया, यानी कि 3/√7। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए इसको जल्दी से नोट कर दिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वर्किंग मेथड के वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में बताया था। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए क्वेश्चन भी आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 लिख देंगे कि दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 और एक फिगर बना लीजिए, आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये रहा, ठीक है। ए बी सी कहीं भी दे दो, पी क्यू आर कुछ भी दे दो, क्योंकि हमको तो थीटा दिया हुआ है। अब थीटा आप कहीं भी डाल सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ थीटा डाल दिए तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ठीक है ना। फार्मूला क्या, देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो फार्मूला सेक थीटा का होता क्या है, कर्ण बाई आधार, ये होता है ना कर्ण बाई आधार। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिए कर्ण का मान 13 कह रहा है तो कर्ण का मान 13 कह दिया, आधार का मान 12 कह रहा है तो आधार का मान 12 कह दिया। आपको लंब नहीं मालूम है तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालिएगा तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये भी होता है। आप ए बी बी सी करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो चलिए p का स्क्वायर बराबर, देखिए h का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस इसका मान 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो p बराबर क्या, p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा रूट, यहाँ पे स्क्वायर हटा दीजिए, रूट चढ़ गया और घटाइएगा तो आएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। p का मान कितना निकल गया 5, p का मान कितना आ गया 5। पूछ रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाला। ध्यान दीजिए हमने कल की क्लास में बताया था कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो हमको एगो तो दे दिया है सेक थीटा, तो बाकी कई गो बचा
5 को, तो उन पांचों का मान निकालना होगा। जब कभी भी बोले अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है तो एक तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में और बाकी का 5 को का मान आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट से लिखते हैं। लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण। आप ही बताइए, थीटा के सामने वाला ये लंब है, लंब का मान कितना निकाल दिए है 5, कितना निकाल दिए 5, तो 5/13 हो जाएगा, 5/13। कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, तो देखिए आधार बटा कर्ण यही ना होता है, तो हो जाएगा 12/13। टैन थीटा का मान आधार लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा लंब, ये 5 आया है ना, 5/12। फिर क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का होता है आधार बटा लंब, आधार कितना है 12 और लंब कितना आया है 5। फिर आएगा सेक थीटा, सेक थीटा का होता है कर्ण बाई, तो देखिए सेक थीटा तो हमको दिया हुआ है ही क्वेश्चन में, तो हम लोग जरूरी नहीं उसको निकालना। अब हम लोग लिखते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बाई लंब, कर्ण बाई लंब। कर्ण का मान कितना है बच्चा 13, लंब का मान कितना है, तो यहाँ आया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए और cos बी बराबर है तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी भी बराबर होगा। तो चलिए थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो कहता है इसमें cos ए और cos बी बराबर दिया है, तो इसमें हमको दो ट्रायंगल बनाने होंगे, दो त्रिभुज पर हम विचार करते हैं, और चूंकि दोनों में ए और बी ही दिया है तो त्रिभुज ए बी सी ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, है ना, दिया है cos A बराबर cos, हम खुद से पल लिख लेते हैं, 1 मिनट, दो त्रिभुज पे विचार करते हैं, ठीक है ना। आपको दो ट्रायंगल बनाया हुआ, देखिए एक एंगल A यहाँ है तो दूसरा में एंगल B यहाँ है, क्योंकि cos A और cos B बराबर किया है, दोनों न्यून कोण है, तो एक यहाँ रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे, ये अलग ट्रायंगल है, ये अलग ट्रायंगल है, ध्यान देंगे। तो लिखेंगे दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा ये क्या है बी सी ए पर हम विचार करते हैं, विचार करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया हुआ है cos A बराबर cos B, ठीक है। तो ये पहले ट्रायंगल के लिए है और ये दूसरे ट्रायंगल के लिए है, तो यहाँ से cos A का मान देखिए निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो फॉर्मूला आधार बाई कर्ण होता है cos का, तो आधार है AB और बटा कर्ण है AC बराबर cos B, यहाँ देखिए B के सामने वाला ये लंब, ये आधार, तो आधार बटा लंब कर्ण हो जाएगा, यानी BC बाई AB, ये हो जाएगा BC बाई AB। हम इसको मान लेते हैं K, इन दोनों के अनुपात को क्या मान लिए, K मान लिए। अब लिखेंगे चूंकि तीनों आपस में बराबर है तो हम बारी बारी से एक एक को बराबर करेंगे। AB बाई AC बराबर क्या है K, तो यहाँ से AB का मान निकाल लीजिए K AC, ठीक है। पुनः BC बाई AB, ये भी K के बराबर है, तो BC का मान निकल के आ जाएगा K AB, ठीक है। यहाँ से BC का मान निकल गया। यहाँ ध्यान दीजिए, हम इस ट्रायंगल में आधार और कर्ण की बात कर चुके हैं, लंब बाकी है, इसमें भी ये लंब बाकी है, तो इसका लंब और इसका लंब का अनुपात निकालते हैं। लिखेंगे अब BC बाई AC, यहाँ ध्यान दीजिए, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हो जाएगा AC का स्क्वायर और माइनस में AB का स्क्वायर। नीचे आइए, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर, इसमें भी रूट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ AC का मान देखिए, यहाँ पे
कहाँ गया, AC का मान निकला हुआ है, AC का मान तो नीचे AB का मान और BC का मान। ध्यान दीजिए ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, ऊपर वाला है आपका AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। नीचे देखिए AB के जगह पर कितना है KAC, AB के जगह पर KAC, तो हम लिख देंगे K स्क्वायर AC स्क्वायर, स्क्वायर है तो हो जाएगा ना दोनों पर स्क्वायर। अच्छा फिर देखिए माइनस में BC का स्क्वायर है, तो BC का मान है KAB, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो K स्क्वायर और AB का स्क्वायर, रूट में है तो रूट में। अब आप ही बताइए दोनों में कॉमन क्या चल रहा है, K स्क्वायर, इसके पीछे क्या है BC बाई AB, ये किसके बराबर आ रहा है, BC बाई AC के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये रूट अंडर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ये K स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये बच गया AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है, ये पूरी रूट में। अब आप ही बताइए दोनों गुना में है तो K स्क्वायर का वर्गमूल K तो निकल जाएगा और ये अंदर रह जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। तो BC बाई AC बराबर ऊपर आ जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, अब बटा K बाहर आ चुका है तो रूट में क्या बच गया AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ऐसा इसको हमने पलटा नहीं था, है ना, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया था थोड़ा, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। इसको पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब के मान लेते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज गलती हो जाएगा, दोनों एक ही ट्रायंगल हो जाएगा ना। तो इसको cos A है तो क्या लिखते हैं आधार बटा कर्ण, यानी AB बाई AC बराबर cos B है तो इसको क्या लिखे थे BC बाई AB, सिमिलर की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। देखिए इसको हम लोग गुना से इधर भागा में ले आते हैं, इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा AB या बटा में BC, ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा AC या बटा में AB, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं K, थोड़ा सा सुधार लेना है, AB बाई BC हो जाएगा यहाँ पे बराबर K, तो AB का मान K BC हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान देंगे। फिर यहाँ क्या है AC बाई AB, इसको K माने हैं तो AC का मान निकल के आ जाएगा KAB, ठीक है। और यहाँ BC बाई AC जब निकालेंगे तो नीचे वाले में मान ना पुट करके ऊपर वाला में पुट कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया वहाँ पे जिसकी वजह से हमारा आंसर गड़बड़ा रहा था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है BC बाई AC इक्वल टू ऊपर वाले में मान पुट करें। देखिए AC का मान हमने निकाला हुआ है KAB, तो रूट में हो जाएगा K स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस AB है, AB का मान हमने क्या निकाला है KBC, हो जाएगा K स्क्वायर अब BC स्क्वायर, नीचे क्या है रूट में तो देख लीजिए AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। K स्क्वायर यहाँ से कॉमन होगा तो BC बाई AC बराबर यहाँ से K स्क्वायर को कॉमन उठा लीजिए तो AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, अब बटा में क्या बच जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ये भी रूट में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो K स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा K, तो यहाँ मैं लिख दूँ BC बाई AC बराबर क्या हो जाएगा K बाहर रूट में बच गया AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, नीचे रूट में बचेगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, दोनों सिमिलर है तो कट जाएंगे तो BC बाई AC बराबर क्या आ गया K आ गया। अब देखिए इसको समीकरण आप 1 कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको समीकरण 2 कर लीजिएगा, तो समीकरण 1 तथा 2 से तीनों का अनुपात देखिए हाई बटा हाई K के बराबर है और ये भी K के बराबर है, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर होगा, तो इसका मान ये दोनों का मान K है और इसका भी मान K है, यानी कि तीनों आपस में क्या है बराबर है, तभी ना। तो लिख सकते हैं कि AB बाई BC बराबर AC बाई AB बराबर BC बाई AC, ठीक है। या जब दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाएं तो सर्वांग समता से S सर्वांग समता से तीनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः
या लिख देंगे। इसीलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज था, ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा, है ना, ये सर्वांगसम का साइन है, सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज BCA के, त्रिभुज BCA के। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन कौन सा बराबर करने के लिए कह रहा था, कौन कौन सा कोण बराबर करने के लिए कह रहा था, आप देख लेंगे। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ए और कोण ए और बी को बराबर करने के लिए कह रहा था। देखिए कोण ए और कोण बी को बराबर करने के लिए कह रहा था। देखिए संगत कोण दिख रहा है ना आपको, तो लिख देंगे कि अतः कोण ए बराबर कोण बी है। जब सर्वांगसम हो गया तो दोनों संगत कोण सभी कोण बराबर होंगे, बी और सी भी बराबर होंगे, सी और ए भी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोण ए और कोण बी बराबर हो गया और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा बटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है और दूसरे में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बना लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि tan cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है बच्चा, cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना जरूरी है। तो हमने ट्रायंगल बना लिया और ये रहा ABC, थीटा कहीं भी दे सकते हैं, मान लीजिए यहाँ थीटा दे दिए तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। आप ही बताइए cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना, आधार बटा लंब। तो देखिए इसके सामने वाला ये लंब है, ये आधार है, तो आधार का मान 7 और लंब का मान 8, कर्ण का मान नहीं मालूम, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में काची से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा कर्ण का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर निकालना है ना, तो h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताइए h का स्क्वायर बराबर p का मान कितना दिख रहा है आपको, 8, तो 8 का स्क्वायर ये 7, तो 7 का स्क्वायर 8 8 64 7 7 49, जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 113। तो h स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट में 113, 113 हो गया। तो ये h का मान हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, वो लिखेंगे अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक जनरल फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। अलजेब्रिक फार्मूला पढ़े थे तो ये उसका रूल यहाँ पे लग रहा है। देखिए a इसको कह दीजिए, इसको b कहिए, इसको a कहिए, इसको b कहिए, तो a प्लस बी एक गुना में a माइनस बी हो जाएगा। तो ये फार्मूला लगेगा तो बन जाएगा a का स्क्वायर, देख लीजिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ भी सिमिलर नीचे भी लगेगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर होता कितना है 1, और साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, बात एक ही है। चलिए 1 का स्क्वायर 1 इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा फार्मूला होता है ये, लेकिन अभी आप लोग नहीं जान रहे हैं, फिलहाल अभी हम लोग ये फार्मूला नहीं पढ़े हुए हैं, तो इसका हम लोग मान रख के बनाएंगे। 1 का 1 हो गया माइनस, आप ही बताइए साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण होता है ना फार्मूला। तो यहाँ देखिए थीटा के सामने वाला लंब और ये है कर्ण, तो लंब का मान 8 और कर्ण निकाले अभी अभी 113 रूट में, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बट्टा नीचे 1 माइनस, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कह रहा है, तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान 7
आई हो जाएगा 113 होल स्क्वायर। अब यहाँ 1 माइनस 88 64, इसका स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा। यहाँ 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, इसको रूट स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 113 और ये एलसीएम यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो 113 माइनस में 64। ध्यान दीजिए, नीचे एलसीएम ले लेंगे 113 और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 113 माइनस 49। ये एलसीएम सिमिलर है तो कट जाएगा, इसको घटा दीजिए। देखिए 13 में से 4 गया 9 और 10 में से 4 गया 6 गया 4। ठीक है, यहाँ पे से देखिए 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया तो 6, 49/64 आपका इसका आंसर हो गया है। इसी में दूसरा नंबर कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, आप ही बताइए। कॉट थीटा का क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार यहाँ क्या दिख रहा है आपको? 7 और लंब क्या दिख रहा है? 8। तो ये हो जाएगा 7/8 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया आपका दूसरा का आंसर। दोनों सिमिलर है, ठीक है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो वो भी कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर ही आ जाता है, इसीलिए दोनों का मान सेम आ गया। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है बच्चा? तो 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बना लिए, कहीं भी ABC दे दीजिए, ABC। और इस ए के अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपका कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा। बताइए, ए के सामने वाला लंब, ये आधार और ये कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे देंगे थोड़ा। इसीलिए कॉट ए बराबर जब निकालिएगा तो गुना में है तो कहाँ चल जाएगा? भागा में। तो 4 बटा का बन गया 3। फॉर्मूला क्या क्या होता है कॉट का? आधार बटा लंब होता है ना, आधार बटा लंब। आधार का मान 4 दिया है, लंब का मान 3 दिया है। देखिए आधार का मान 4 और लंब का मान 3। कर्ण निकालना है तो ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या चीज से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए एच स्क्वायर बराबर, बताइए पी का मान 3 का स्क्वायर, इसका मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। 3 3 के 9 हो गया, 4 चौको 16 हो गया। स्क्वायर हटा दीजिएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा और जोड़िएगा तो ये 25 आएगा। बताइए 25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 5। तो ये निकल के आ गया कितना? 5। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? इतना बराबर इतना जांच करना है। तो हम लोग इस केस में LHS लेके चलते हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट साइड वाला पार्ट को हल करेंगे। लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको हल करिए तो देखिए tan ए का मान क्या होगा? लंब बटा आधार, यही ना होगा, लंब बटा आधार। तो पुट करिए ना, 1 माइनस लंब बटा आधार यानी 3/4 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। नीचे प्लस में खाली है तो 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे। 1 माइनस 3 3 के 9 और 4 चौको 16। यहाँ नीचे आ जाइए, 1 प्लस 3 3 के 9 और 4 चौको 16। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इससे का एलसीएम 16 और इसका एलसीएम भी 16। तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लिए 16, तो ये 16 यहाँ गुना हो गया और माइनस में 9। नीचे वाला का एलसीएम भी ले लीजिए 16 और ये 16 यहाँ गुना हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको नीचे? ये 16 यहाँ लिख दिए, इसका एलसीएम यहाँ पे गुना हो जाएगा। प्लस में कितना? 9 यहाँ लिख देते हैं। देखिए दोनों का एलसीएम सेम है तो कट जाएगा। आप देखिए यहाँ घटेगा तो 9 में 16 में से 9 गया तो 7 और 16 9 जुट गया तो कितना? 25। तो ये हो जाएगा एलएचएस का सॉल्यूशन। लिखेंगे पुनः। अब आरएचएस का सॉल्यूशन करते हैं। आरएचएस कितना कह रहा है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए। यानी इसको अगर हल करने पर भी अगर इतना ही माना जाएगा तो कह सकते हैं कि हाँ दोनों बराबर है, अदरवाइज दोनों बराबर नहीं होगा। देखिए कॉस थीटा का मान यानी कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार 4 और कर्ण 5, हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। इसका होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5 होल स्क्वायर। अब आप ही बताइए, 4 चौक को 16 और 5 पचे 25, 3 तिरी के 9 और 5 पचे 25, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये 25 से 25 खत्म यानी 16, 25 से 25 खत्म यानी कि 9। अब आप बताइए 16 में से 9 घटा तो 7 बचा, 7/25, दोनों का सेम आ गया ना, तो लिख दीजिए यहाँ पे अतः LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर है इतना? तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान निकालना है, और दूसरा में cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो क्या बनाएंगे, पहले त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें कोण B यहां रहेगा, बाकी A और C कहीं दे दीजिए, ठीक है ना। 9 नंबर में लिखेंगे दिया है कोण B बराबर 90 डिग्री, यहां तक में कोई दिक्कत? और क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर दिया है 1/√3। A के सामने वाला लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब के जगह पर 1 दिया है, आधार के जगह पर √3 दिया है, तो हमको कर्ण निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे, कर्ण। तो लीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो h का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब कितना है √3 है, सॉरी 1 है, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस ये कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। अब आप ही बताइए 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो खाली रूट हट जाता है। यदि किसी संख्या पर रूट चढ़ा हुआ है और उसका आपको वर्ग करना है तो खाली रूट हट जाएगा। तो 3 हो गया, 3 आया कितना हो गया बताइए ना 4, इधर से स्क्वायर हटा दिए तो इधर रूट चढ़ गया, 4 का वर्गमूल 2, तो h बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा अब देखिए कि क्या करना है। तो पहला नंबर में कह रहा है कि sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos C इंटू sin A, इसका ही मान निकालना है ना। एक मैं बना दे रहा हूं, आप सेकंड नंबर बना लीजिएगा, बस मान ही तो रखना है। तो देखिए पहला नंबर में sin A का मान रखना है। तो sin A का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो A के सामने वाला देखिए लंब, हाई हो जाएगा कर्ण, कर्ण कितना आ गया 2, लंब बटा कर्ण बच्चा 1/2 है ना। cos C एंगल चेंज कर दिया, अब एक तरफ मत जाइएगा, ये A के लिए लिखा हुआ है, cos C दिया है तो C के सामने वाला लंब आधार और ये कर्ण, कर्ण नहीं बदलता है। तो फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ध्यान दीजिए ये लंब हो गया, C के सामने वाला लंब, आधार ये हुआ ना, यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है, बीच में प्लस। इसको ध्यान से समझिए, एंगल ए में कह रहा था इसीलिए ये लंब लिए और ये कर्ण लिए, ये आधार लिए, और एंगल इसमें सी कह रहा था तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। वर्किंग मेथड का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जरूर देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। cos C के सामने वाला देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है ना। तो cos का मान निकालना है, तो आधार बटा कर्ण, सामने वाला लंब ये आधार, यानी कि 1 कर्ण का मान कितना 2। sin A के सामने वाला लंब होगा, ये आधार ये कर्ण, तो आप बताइए ना sin A का मान लंब बटा कर्ण ना, यानी 1/2। अब देखिए 1 कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये भी 1 कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, एलसीएम ले लीजिए ना 4, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/4, काट दीजिएगा 2 बार में, तो 1/2 आपका
आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन खुद से कर लीजिए, आसान है, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सबसे पहले 10 ही है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फिगर बना लीजिए। ये है आपका ट्रायंगल PQR जिसमें Q को समकोण कहा है, यानी यहाँ Q होगा, यहाँ P कर दीजिए, यहाँ R कर दीजिए, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, कॉस P और टैन P का मान ज्ञात करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे दिया है कोण Q बराबर क्या है बच्चा, समकोण यानी कि 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, तो PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देते हैं। PR प्लस QR बराबर 25 है, तो हम इसमें किसी एक को दूसरे तरफ भेज देते हैं, किसी भी एक को भेज सकते हैं। मान लीजिए कि हम QR को ऊपर ही भेज दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा है, आप PR को भी भेज सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर QR को भेज देंगे तो PR बराबर क्या हो जाएगा उधर 25 माइनस QR। और क्या दिया हुआ था, PQ का मान 5 दिया हुआ था, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइन P, कॉस P, टैन P का मान ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। लिखेंगे पहले देखिए PQ बराबर क्या है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। और हमको 2 को मालूम रहता था तब ना पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरा का निकाल लेते थे। इसमें 2 को के दूसरा का एक तो दिया हुआ है, लेकिन दूसरका के जगह पर वो सीधा सीधी मान ना देकर 2 का प्लस में देकर 25 किया हुआ है, ठीक है। तो इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें हम लोग खुद क्या किए कि एक को इधर पट्टी रख के और दूसरा को ऊपर टी माइनस में भेज दिए, ताकि हमको एक का मान आधा अधूरा लेकिन पता रहे कि PR का मान इतना है। तो PR का मान लीजिए, PR का मान दिया हुआ है कितना 25 माइनस QR, तो हमको निकालना पड़ेगा कोची का मान, QR का मान। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है बच्चा PR का स्क्वायर नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस आधार यानी QR का स्क्वायर। अब आप ही बताइए PR के जगह पर मान कितना दिया हुआ 25 माइनस QR, तो लिख दीजिए 25 माइनस QR होल स्क्वायर हो गया। PR के जगह पे इतना है ना मान, ध्यान से समझिएगा। PR के जगह पर 25 माइनस QR है, बस यहाँ पे रख दिए, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो गया बराबर PQ का स्क्वायर। देखिए PQ का मान 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर रख दिए। QR का मान नहीं मालूम है तो QR को QR रहने दो, QR का स्क्वायर। अब देखिए पढ़े होंगे A माइनस B का होल स्क्वायर, पढ़े है ना, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या टूटता है, तो A यहाँ पे ऐसे होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2A हो जाएगा B, क्लियर है, बराबर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और हो जाएगा QR का स्क्वायर। अब देखिए QR का स्क्वायर ई पट्टी से ई पट्टी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और देखिए क्या हो जाएगा 25 का हो जाएगा 625 बराबर इसको करिएगा तो 25 दूनी कितना 50 QR, ठीक है। ये तो प्लस यहाँ माइनस माइनस जी माइनस, ये बराबर है, ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको उस साइड ले चलते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 625 अब माइनस में 25 बराबर 50 QR। ध्यान से समझिए, माइनस में था तो ऊपर टी जाके प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो ये पट्टी आके माइनस में हो गया। 625 में से अगर 25 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 600, तो 600 अब बटा में कितना बचा 50 QR। अब इसको गुना में से भागा में ले आ दीजिए तो QR बराबर 600 बटा 50 हो गया, इसे ही कैंसिल 12 बचे 60, तो QR का मान कितना निकल के आ गया बच्चा 12 सेंटीमीटर निकल गया ना, QR का मान 12 सेंटीमीटर। इसीलिए PR का मान देखिए QR का मान निकल के आ गया कितना 12,
इसका मान मालूम है आपको, पी आर आउट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चूंकि इसीलिए लिखेंगे अब चूंकि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है, इसीलिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान 12 यानी कि हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये कितना निकल के आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब आइए लिखेंगे, अब निकालना काची काची का मान था, तो मान देख लीजिए निकालना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी। तो साइन पी बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखो बच्चा, पी के सामने वाला लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, 12 बटा 13 लंब बटा कर्ण होता है, इसीलिए 12 बटा 13 हो गया आंसर। अच्छा, कॉस पी भी बोला है, कॉस पी का होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए पी के सामने वाला लंब, तो ये आधार हो जाएगा ये देखिए फार्मूला लिख देते हैं पी बी बाई एच, यानी कि 5 बाई हो जाएगा 13। फिर है टैन पी, टैन पी फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ देखिए सामने वाला लंब और ये आधार, 12 बटा 5, ये आपका हो गया आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लास्ट है आपका, और वो सिर्फ बताना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, कौन ट्रू है, कौन फॉल्स है। पहला नंबर में कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, tan ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में अगले एक्सरसाइज में होना चाहिए था, क्योंकि आपको आप इस सारणी जो टेबल होता है वो अभी पढ़ाया नहीं गया है। आपको एक इमेज दिख रहा होगा सारणी का, जो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसके अनुसार इसको बताना है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम ही होता है। तो tan a का मान हाँ बिल्कुल 1 से कम नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, tan 45 डिग्री का मान 1 दिख रहा होगा, तो tan का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 1 भी होता है। तो ये गलत लिखा हुआ है, यानी इसको आप रॉन्ग कर देंगे, फॉल्स है ये। दूसरा नंबर है कि कोण a के किसी भी मान के लिए सेक a बराबर 12 बटा 5। कोण a के किसी भी मान के लिए सेक a बराबर 12 बटा 5, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बाय लंब। तो कर्ण जो है हमेशा लंब और आधार से बड़ा ही होना चाहिए, तो ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा पॉसिबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉस ए को ए के कॉसेकेंट के प्रयुक्त संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। जी बताया गया था कि कॉस ए किसका संक्षिप्त रूप है, तो कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, और यहाँ पे कॉसेकेंट कह रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉसेक ए होगा, कॉस ए नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका कॉट ए, और जो है वो कॉट और ए का गुणनफल है। जी नहीं, आपको वर्किंग मेथड वाले वीडियो में बताया गया था, नोट में लिखाया गया था कि साइन ए जो है साइन और ए का गुणनफल नहीं होता है, वो एक संक्षिप्त रूप होता है, इसीलिए कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल नहीं हो सकता, ये भी गलत लिखा हुआ है। 5 नंबर में कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4 बटा 3। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी अभी बताए हैं कि कर्ण का मान हमेशा ही लंब या आधार से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लंब के जगह पर 4 है और कर्ण के जगह पर 3 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी भी कर्ण लंब से छोटा नहीं हो सकता, इसीलिए ये क्या हुआ, गलत हो गया, ठीक है। तो चलिए आज आपका एक्सरसाइज 8.1 क्लियर हो गया, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के वर्किंग मेथड के साथ। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करेंगे, जो अभी आपको इमेज में दिख रहा है, आपका होमवर्क है, और आप इसको कंप्लीट कर लीजिए अपने से, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है ना। व्हाट्सअप नंबर भी आपको लिंक हो रहा होगा नीचे, आप उसको भी SMS कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।